हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। सीटेट में हाथी, स्लॉथ या चींटी, मधुमक्खी, सांप और बाघ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते। फेवरेट टॉपिक है ईवीएस में, इनसे प्रश्न जरूर आएंगे। यहाँ से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो एक ही वीडियो में सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को पूरी वॉच करना, स्किप्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप स्किप्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहले हाथी। देखिए, हाथी से प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, हाथी एक समूह में रहते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, समूह में रहते हैं जिसमें 10 से 12 सदस्य होते हैं। इनके समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मादा या उम्र दराज मादा हाथी समूह का नेतृत्व करती है। देखिए, याद रखिए, क्या इनकी जो समूह का जो नेतृत्व करती है वो एक मादा हथनी होती है। और यहाँ पर नर जो हाथी हैं उनका विशेष कार्य नहीं होता, ये झुंड में नहीं होते। जो मादा हथनी होती है वो नेतृत्व करती है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है, हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां और टहनियां खा सकते हैं। 1 कुंटल, ठीक है। इनका प्रतिदिन का भोजन 1 कुंटल है। 100 किलोग्राम पत्तियां और टहनियां खाते हैं। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। यह 14 से 15 वर्ष के बाद झुंड को छोड़ देते हैं। यह भी याद रखना कि इनके झुंड में 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं और ये 14 से 15 वर्ष के बाद झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, जो उनकी त्वचा को ठंडा देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत कम सोते हैं। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन से यहाँ से ऐसे बनता है कि पूछ लिया जाता है कि हाथी का जो शरीर होता है वो बहुत भारी होता है, जिसके वजह से वो अधिक सोना पसंद करते। तो बिल्कुल नहीं, वो कम सोना पसंद करते हैं, 2 से 4 आवर, ठीक। हाथी के बच्चे 10 साल की उम्र तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। हाथी 40 से 50 साल तक जीवित रहते। इनकी जीवन काल आयु 40 से 50 वर्ष होती है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, अगला है स्लॉथ। स्लॉथ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा स्लॉथ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। सबसे पहले, स्लॉथ भालू जैसे दिखने वाला शाकाहारी जानवर होता है। ये भालू जैसे दिखने वाला एक शाकाहारी जानवर है और ये पेड़ में रहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पेड़ में रहते हैं और यह दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते। इनकी जीवन आयु है वो लगभग 40 वर्ष तक होती है। अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं और ये 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं अपने जीवन काल में। ये भी याद रखिएगा। एक सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। एक बार ही ये सप्ताह में नीचे आते हैं शौच के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद वे दिन में लगभग 17 से 18 घंटे पेड़ में उल्टे लटक कर सोते हैं। ये भी याद रखिएगा। वे जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाते हैं। देखिए, ये इनकी जो आयु होती है वो 40 वर्ष होती है। ये भालू के तरीके दिखते हैं। ये 17 से 18 घंटे जो है वो सोते हैं, ठीक। शाकाहारी होते हैं, दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। पॉइंटों को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है सांप से। देखिए, सांप क्या है? सांप सरीसृप रेप्टाइल जीव है, ठीक है। सांप के 2 खोखले जहर दांत होते। इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही खोखले होते हैं, ठीक है। सांप शिकार को चबाकर नहीं खाता। ये अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, बल्कि कैसा निगल जाते हैं, उसको चबाते नहीं है।
भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आता है कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। नाग, कुरैत, अजगर और स्केल वाइपर। तो ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं ये भारत में पाए जाते हैं। और कौन सा सांप ऐसा होता है जो जहरीला नहीं होता? तो वो अजगर होता है। याद रखिएगा अजगर एक ऐसा सांप है जो जहरीला नहीं होता है। सांप के दांत किस काम के आते हैं? शिकार को पकड़ने और निगलने में। सांप के जो दांत होते हैं वो शिकार को पकड़ने और निगलने का काम करते हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कान नहीं होते, ठीक है, ये याद रखिएगा। सांप के बाहरी कान नहीं होते, फिर भी वो सुन सकते हैं। वे जमीन पर कंपन महसूस करके सुनते हैं। वो कैसे सुनते हैं? तो जमीन में कंपन के माध्यम से सुनते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है बाघ से। देखिए बाघ आमतौर पर घास के मैदान और जंगलों में रहते हैं, ठीक है। बाघ के शरीर पर धारियां होती हैं जो उन्हें घास में छिपने में मदद करती हैं। उनकी मजबूत टांगें और पंजे शिकार करने और पेड़ पर चढ़ने में उनकी सहायता करते हैं। जो उनके पंजे होते हैं ये शिकार करने, पेड़ में चढ़ने के लिए इनकी सहायता करते हैं, याद रखिएगा। बाघ की मूंछें बहुत ही संवेदनशील होती है, तो जो उन्हें अंधेरे में शिकार करने के लिए मदद करती है। शिकार जो उनकी मूंछें होती हैं वो शिकार करने में मदद करती है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं, जिनसे दहाड़ना, गुर्राना आदि, ठीक है। चलिए अगला है मधुमक्खी से। और मधुमक्खी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए पहला पॉइंट है मधुमक्खी से। एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, ठीक। रानी मक्खी और नर मक्खी, श्रमिक मक्खी, ठीक। रानी मधुमक्खी अंडे देती, याद रखिएगा रानी मधुमक्खी अंडे देती। बाकी सारी जो मक्खियां होती है वो श्रमिक होती है, वो अंडे नहीं देती। सिर्फ रानी मक्खी जो होती है वो ही अंडे देती है, ये भी याद रखिएगा। नर मधुमक्खियां कि श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, वे छत्ते में कम संख्या में होते हैं। देखिएगा जो नर हैं वो इसमें कोई विशेष भूमिका नहीं है, नर की कोई विशेष भूमिका नहीं है, वो छत्ते में बस कुछ ही होते हैं जो काम करते हैं। यहाँ पर जो काम करती हैं वो सिर्फ मादा मक्खियां ज्यादा होती हैं और अंडे जो देती है वो रानी मधुमक्खी होती है। अगला पॉइंट है श्रमिक। मधुमक्खी छत्ता बनाने वाला, रस इकट्ठा करने और मधुमक्खी के बच्चों की देखभाल करने का काम करती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है, तो ये भी याद रखिएगा कि मधुमक्खी का जो पालन होता है, अंडे देने का समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। 6वां नंबर और लास्ट है, जब एक मधुमक्खी को रस से भरा फूल मिलता है तो यह एक विशेष प्रकार की नृत्य करती है, मतलब डांस करने लगती है, जिनसे अन्य मधुमक्खियों का पता चल जाता है कि फूल कहाँ है। डांस करके अपने तरफ आकर्षित करती हैं, बुलाती हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पर फूल है, यहाँ से रस ले जाओ। तो ये प्रकार की विशेषता होती। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए 3-4 पॉइंट हमेशा याद रखना मधुमक्खी से कि नर की कोई विशेषता नहीं है, यहाँ पर नर इसमें कोई कार्य नहीं करते। रानी मक्खी अंडे देती है, जो बाकी की मक्खियां होती हैं वो श्रमिक का काम करती हैं। बाकी अक्टूबर से दिसंबर के बीच इनका पालन किया जाता, अंडे देने का समय होता है। उसके बाद याद रखिएगा बाकी जो मादा मक्खियां होती हैं वो श्रमिक का काम करती भी हैं और छत्ते में शहद लाने का काम करती हैं। चलिए अगला है चींटी से। देखिए चींटी के 6 पैर होते हैं, याद रखिएगा इनके जो पैर होते हैं वो 6 होते हैं। चींटी अलग अलग तरीके की गंध को पहचान सकती है।
देखिए अलग अलग प्रकार की गंधों को पहचान लेती हैं, जिससे वे अपने समूह की चींटियों को पहचानती हैं। मतलब एक प्रकार की गंध निकालती हैं जब चलती हैं, तो देखा होगा कि चींटी हमेशा लाइन में चलती है, गंध निकालती हैं जिससे वो समूह में चींटियां पहचान लेती हैं। ठीक, चींटी एक सामाजिक कीट है। मतलब सामाजिक कीट का मतलब हो गया यहाँ पर ग्रुप में रहना, समूह में रहती हैं। ठीक, याद रखिएगा, चींटियां समूह में रहती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर एक काम करती हैं और समूह में रहती हैं। ठीक, उसके बाद कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो समूह में रहते हैं? तो तितैया हो गया और दीमक हो गया। ठीक, तितैया भी मधुमक्खी की तरह समूह में रहती हैं और वे भी छत्ते बनाती हैं। वे कीटों और अन्य जीवों को खाती हैं। ठीक है, दीमक लकड़ी के बिल बनाकर रहती हैं और लकड़ी को खाती हैं। वे भी समूह में रहती हैं और उनका एक जटिल सामाजिक संरचना होती। तो ये भी याद रखिए, दीमक और तितैया ये भी एक सामाजिक प्राणी है और ये समूह में रहती है। तितैया मधुमक्खी हो गया, दीमक हो गया, ये सब किसमें? समूह में रहती हैं। तो ये भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे लास्ट पूरे टॉपिक। ठीक, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को वॉच तो करते पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।